आपके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों में एक अभयारण्य गहन शांति का स्थान है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। यहीं पर आपको सांत्वना, शक्ति और स्पष्टता मिलती है। शांति एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शांति को अपनाने का एक सक्रिय विकल्प है। शांति के इस स्रोत का लाभ उठाने के लिए आपको पहले अपने विचारों की शक्ति को स्वीकार करना होगा। जंगली घोड़ों की तरह आपका दिमाग दौड़ सकता है और सरपट दौड़ सकता है, जो आपको चिंता और भय के उन्माद में ले जाएगा, लेकिन आपके पास उन्हें नियंत्रित करने और उनकी बेचैन ऊर्जा को शांत करने की शक्ति है। थोड़ी मात्रा में सचेत प्रयास करके आप अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में खूबसूरती से पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। थिच नाहत खान ने कहा, भावनाएं हवा वाले आकाश में बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। सचेतन श्वास ही आपका सहारा है। सांस लेना जीवन का लयबद्ध नृत्य शांति की इस यात्रा में आपका वफादार साथी बन जाता है। जैसे ही आप सचेतन रूप से सांस लेते और छोड़ते हैं, आप अपने अस्तित्व के सार से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक सांस एक सौम्य अनुस्मारक बन जाती है कि आप जीवित हैं और आपके पास दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। अब अपनी आंखें बंद करने के लिए कुछ समय लें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस को अपने फेफड़ों में भरने दें और पूरी तरह से सांस छोड़ें, जिससे आपके भीतर घर कर चुके किसी भी तनाव या चिंता को दूर किया जा सके। अपनी छाती के हल्के उभार और गिरावट को महसूस करें। प्रत्येक सांस के साथ आपके शरीर में प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति शांति को आपके माध्यम से प्रवाहित होने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे यह आपके अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका और तंतु में प्रवेश कर जाती है। एक अफ्रीकी कहावत है, चिकने समुद्र कुशल नाविक नहीं बनाते। जीवन एक अप्रत्याशित यात्रा है जो खुशी और दुहक, जीत और असफलताओं के धागों से बुनी हुई है। लचीलापन, विपरीत परिस्थितियों से उबरने की क्षमता ही वह स्तंभ है जिस पर शांति का निर्माण होता है। एक मजबूत ओक के पेड़ की तरह आपको परिवर्तन की हवाओं के दबाव में टूटने के बजाय उनके साथ झुकना सीखना चाहिए। लचीलापन रातों रात पैदा नहीं होता। इसे एक जागरूक मानसिकता और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करने की इच्छा के माध्यम से पोषित किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर निराशा के आगे झुकने के बजाय आप इसे परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में देखना चुन सकते हैं। असफलताओं को सबक के रूप में पुनः परिभाषित करके आप अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करते हैं और पाते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपके पास ऊपर उठने की शक्ति है और आपके भीतर शांति है। जब जीवन आपका संतुलन बिगाड़ देता है, तो आपकी सहज प्रतिक्रिया भय या क्रोध से प्रेरित होकर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने की हो सकती है। फिर भी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच उस क्षणभंगुर क्षण में एक अधिक प्रबुद्ध पथ का प्रवेश द्वार होता है, एक ठहराव जो आपको अपने अगले कदम चुनने के लिए सशक्त बनाता है। सचेत रूप से ध्यानपूर्वक रुकने की कला को विकसित करने से आप अपने विचारों और भावनाओं में उलझने के बजाय उन्हें देख सकते हैं। यह आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया देने की जगह देता है, आपके कार्यों को स्पष्टता और इरादे के स्थान से निर्देशित करता है। इस पवित्र विराम में आपको अपने और दूसरों के प्रति करुणा, समझ और सहानुभूति अपनाने की शक्ति मिलती है। महात्मा गांधी ने बुद्धिमानी से कहा था, तभी बोलें जब मौन से सुधार हो। आपके द्वारा चुने गए शब्द आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। अपनी भाषा में करुणा और दया का संचार करके आप एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं जो आपकी और आपके आसपास के लोगों की आंतरिक शांति का पोषण करता है। जब संघर्ष या विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो आप ऐसे शब्दों से जवाब देना चुन सकते हैं जो घाव भर दें, न कि घाव भर दें। आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसके प्रति सचेत रहें, क्योंकि इसमें ऊपर उठाने या गिराने की शक्ति होती है। आपके शब्द दूसरों के दिलों को धीरे से प्रभावित करें, उनकी चिंताओं को शांत करें और उनके भीतर आशा की लौ जलाएं। करुणा के स्थान से बोलकर आप न केवल अपने आसपास की दुनिया को आकार देते हैं, बल्कि अपने भीतर एक अटूट शांति भी पैदा करते हैं। नियंत्रण का भ्रम अक्सर आपकी अशांति का उत्प्रेरक बन जाता है।
आप इस विश्वास पर अड़े रहते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर आपका अधिकार है, लेकिन आपको इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि ऐसी ताकतें हैं जो आपके प्रभाव से परे हैं। सच्ची शांति नियंत्रण की आवश्यकता को त्यागने और जीवन के निरंतर प्रवाह को अपनाने की इच्छा में निहित है। अस्तित्व के नृत्य में आप ब्रह्मांड के साथ भागीदार बन जाते हैं, जिससे यह आपको अपनी जटिल कोरियोग्राफी के माध्यम से नेतृत्व करने की अनुमति देता है। परिवर्तन की धाराओं का विरोध करने के बजाय आप अप्रत्याशित उतार चढ़ाव में अनुकूलन करना और सुंदरता ढूंढना सीखते हैं। नियंत्रण छोड़कर और प्रवाह के प्रति समर्पण करके आप शांति और शांति की गहन भावना की खोज करते हैं। दीपक चोपड़ा ने कहा, हलचल और अफरा तफरी के बीच अपने अंदर शांति बनाए रखें। शांत रहने की चाह में आपको जीवन की निरंतर लय के बीच शांति के क्षण निकालने होंगे। मौन के आलिंगन में ही आप अपनी आत्मा का पोषण करते हैं और अपने आंतरिक भंडार को भरते हैं। प्रकृति की सिम्फनी में सांत्वना पाएं, सूरज की कोमल दुलार की गर्मी का आनंद लें या संगीत के एक प्रिय टुकड़े की मधुर फुसफुसाहट में खुद को डुबो दें। अपने आप को बाहरी दुनिया की निरंतर मांगों से अलग होने और अपने अस्तित्व की गहराई से फिर से जुड़ने की अनुमति दें। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको खुशी प्रदान करती हैं और युग की शांति का एहसास कराती हैं। चाहे वह एक मनोरम उपन्यास पढ़ना हो, एक पसंदीदा शौक का अभ्यास करना हो या रात के आकाश के तारों से भरे विस्तार को देखना हो। शांति में आप ऐसे अभयारण्य की खोज करते हैं जो आपकी आत्मा को फिर से भर देता है और शांत रहने की आपकी क्षमता को पुनर्जीवित करता है। जान लें कि ऐसे दिन भी आएंगे जब तूफान भयंकर रूप से भड़केंगे और आपकी आंतरिक शांति को खत्म करने की धमकी देंगे। लेकिन याद रखें, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली लहरें भी अंततः शांत हो जाती हैं और सूरज की हल्की गर्मी बादलों के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेती है। तूफानों का सामना करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, क्योंकि विपत्ति की आग में शांत रहने की कला विकसित होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, शांत रहने की कला मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर सुप्त शांति को जगाने, जीवन की चुनौतियों का सावधानी पूर्वक जवाब देने और अपनी आत्मा का पोषण करने के लिए आमंत्रित करती है। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया शेयर और कमेंट करके मेरा समर्थन करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। समय देने के लिए आपको धन्यवाद।